नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं पंचायत सीजन 3 के बारे में। और हमारी इस चर्चा का जो बेसिस है वो है एक खास रिव्यू जिसका टाइटल है पंचायत 3 समीक्षा, गांव की कहानी का नया मोड़। हाँ, तो इरादा ये है कि इस रिव्यू को थोड़ा खोल कर देखें, मतलब समझने की कोशिश करें कि ये रिव्यू क्या कहता है सीजन 3 के बारे में। क्या नया था, कहानी कैसे आगे बढ़ी, कैरेक्टर्स का क्या हुआ, और सबसे ज़रूरी कि क्या ये सीजन उम्मीदों पर खरा उतरा, कम से कम इस रिव्यूअर की नज़र में। तो चलिए फुलेरा चलते हैं इस रिव्यू के चश्मे से। शुरुआत में ही रिव्यू एक बड़ा सवाल पूछता है, क्या सीजन 3 वैसा ही जादू चला पाया जैसा पहले चला था, या कहीं कुछ फीकापन लगा? तो इसी सवाल के साथ चलिए देखते हैं रिव्यू के मेन पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले कहानी और स्क्रीन प्ले। तो रिव्यू कहता है कि कहानी वहीं से पिकअप करती है जहां सीजन 2 ने छोड़ा था। वो जो एंड में टेंशन वाला सीन था उसके ठीक बाद। और जो एक बड़ा चेंज महसूस होता है वो ये कि फुलेरा का माहौल अब थोड़ा ज्यादा पॉलिटिकल हो गया है। इमोशंस का ड्रामा भी ज्यादा है, चीजें थोड़ी इंटेंस बन। हाँ, इंटेंसिटी तो है। और ये रिव्यू एक बहुत अच्छी बात पकड़ता है कि ड्रामा और पॉलिटिक्स के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश हुई है। मतलब रिव्यूअर का मानना है कि इस बार कहानी सिर्फ मजे मजाक या हल्की फुल्की कॉमेडी नहीं है। किरदारों के जो अपने स्ट्रगल्स हैं, उनकी फीलिंग्स हैं, उन पर फोकस ज्यादा है। तो ये शो के लिए एक क्या कहते हैं, मैच्योरिटी की तरफ एक कदम जैसा लगता है रिव्यू के हिसाब से। इंटरेस्टिंग। मतलब कॉमेडी तो है पर कहानी का वजन बढ़ गया है। अच्छा, लेकिन एक बात और है जिसका जिक्र है, कहानी की रफ्तार रिव्यू के मुताबिक कहीं कहीं थोड़ी धीमी लगती है। तो क्या इसे नेगेटिव माना है? नहीं, नेगेटिव सीधे तौर पर नहीं कहा। ये एक बारीक बात है। रिव्यू कहता जरूर है कि स्पीड स्लो है कहीं कहीं, लेकिन वो इसे शो की जो पहचान है, उसकी सादगी, उससे जोड़ता है। उनका मानना है कि पंचायत की आत्मा ही उसकी इसी सहजता में है और ये धीमी गति उसी का एक हिस्सा है। तो ये कह सकते हैं कि किसी को शायद ये स्लो लगे, पर रिव्यू इसे शो के मिजाज के हिसाब से ठीक मानता है। फुलेरा की अपनी रफ्तार है ना? हाँ, ये बात तो है। शहर जैसी भागदौड़ नहीं। तो मतलब कहानी गहरी हुई, पॉलिटिक्स आई, पर वो सादगी और धीमी लय वो अभी भी है। चलो, ये तो कहानी की बात हुई। अब आते हैं कैरेक्टर्स पे। हमारे सचिव जी अभिषेक त्रिपाठी, जितेंद्र कुमार, उनके बारे में क्या कहता है रिव्यू? अभिषेक के लिए रिव्यू काफी पॉजिटिव है। उसे अभी भी वो आम शहरी लड़का ही दिखाया है जो सिस्टम में फंसा हुआ है, लेकिन अब उसे बाहर से देखने वाला नहीं रहा। वो धीरे धीरे फुलेरा में इन्वॉल्व हो रहा है, गांव के मसलों से जुड़ रहा है। जितेंद्र कुमार की एक्टिंग की तारीफ है। रिव्यू कहता है कि उनका जो नेचुरल स्टाइल है वो किरदार को बहुत रियल बनाता है, आप कनेक्ट कर पाते हो। वो अब सिर्फ जॉब नहीं कर रहा है, बल्कि धीरे धीरे गांव का ही होता जा रहा है, शायद अनजाने में। और प्रधान जी और मंजू देवी, फुलेरा की जान, उनकी जोड़ी के बारे में भी लिखा होगा कुछ? अरे बिल्कुल, प्रधान जी यानी रघुवीर यादव और मंजू देवी नीना गुप्ता, उनकी केमिस्ट्री की, उनकी नोक-झोंक की फिर से बहुत तारीफ है। ऐसा लगता है कि व्यूअर मानते हैं कि ये जोड़ी शो का दिल है, एकदम सेंटर। उनकी बातें, छोटे-मोटे झगड़े, फिर सुलह, ये सब कहानी को बहुत वार्मथ देते हैं। तो किरदारों के ये आपसी रिश्ते अब भी शो का एक बहुत मजबूत पिलर हैं, खासकर जब माहौल थोड़ा सीरियस हो रहा है। हाँ, वो तो है ही। उनकी केमिस्ट्री तो मतलब कमाल है। अच्छा, और विकास और प्रहलाद, उनके बिना तो पंचायत सोच भी नहीं सकते। हाँ, तो विकास यानी चंदन रॉय और प्रहलाद फैसल मलिक। रिव्यू कहता है कि उनकी कॉमिक टाइमिंग तो जबरदस्त है ही, जैसे हमेशा होती है, लेकिन इस बार उनके कैरेक्टर्स में एक और लेयर है, इमोशनल डेप्थ। रिव्यू खास तौर पर प्रहलाद के किरदार के इमोशनल सफर की बात करता है। सीजन 2 के एंड के बाद वो जिस दर्द से गुजर रहा है, उसे रिव्यू ने बहुत असरदार माना है। कहा है कि उनके इमोशनल सीन बहुत अच्छे बने हैं, मतलब हंसाने के साथ रुलाने वाला मामला। हाँ, ये प्रहलाद वाला एंगल तो वाकई बहुत इम्पैक्टफुल लगता है। और रिंकी का क्या? अभिषेक के साथ जो एक छोटी सी स्पार्क थी पिछले सीजन, इस बार रिंकी यानी सानविका, उनके किरदार पर भी रिव्यू ने ध्यान दिया है। बताया है कि इस सीजन में उनका रोल थोड़ा और मजबूत हुआ है, स्क्रीन टाइम ज्यादा मिला है, कहानी में इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है। और अभिषेक के साथ जो एंगल है उसे रिव्यू के हिसाब से बहुत ही सटल तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई ड्रामा नहीं। ये तरीका कहानी की सादगी को बनाए रखता है। रिव्यू इसे
कैरेक्टर का एक ऑर्गेनिक डेवलपमेंट मानता है। तो मतलब कैरेक्टर्स के फ्रंट पर रिव्यू काफी खुश नजर आता है। एक्टिंग अच्छी, डेवलपमेंट है और पुराने कैरेक्टर्स का चार्म भी है। चलिए अब शो के उस पहलू पर आते हैं जो शायद उसका सबसे बड़ा यूएसपी रहा है, कॉमेडी और इमोशंस का मिक्स। हाँ, कॉमेडी और इमोशन का बैलेंस, ये पंचायत की खासियत रही है और रिव्यू कहता है कि सीजन 3 में भी ये बैलेंस बनाए रखने की पूरी कोशिश हुई है। डायलॉग्स और वन लाइनर्स की तारीफ है, वही रोजमर्रा की भाषा से निकले हुए, जमीन से जुड़े और गुदगुदाने वाले। रिव्यू का एसेंस कुछ ऐसा है कि एक पल आप हंसेंगे और अगले ही पल शायद कोई सीन आपको सोचने पर मजबूर कर दें या आंखें नम कर दें। और इमोशनल साइड पर जैसे हमने प्रहलाद की बात की, क्या ये सिर्फ उनके किरदार तक है या ओवरऑल? नहीं, ऐसा नहीं लगता। प्रहलाद का ट्रैक शायद सबसे हाईलाइटेड है, लेकिन रिव्यू इशारा करता है कि इमोशनल गहराई इस बार पूरी कहानी में फैली हुई है। किरदारों के आपसी रिश्ते, उनके डर, उनकी उम्मीदें, इन सब पर ज्यादा फोकस है। रिव्यू का मानना है कि यही मिक्सचर ह्यूमर और इमोशन का शो को खास बनाता है। ये सिर्फ एंटरटेन नहीं करता, आपको कैरेक्टर्स के साथ फील कराता है। इस रिव्यू के अनुसार शो अब सिर्फ फील गुड नहीं बल्कि फील डीप भी हो गया है। फील डीप, हाँ ये सही शब्द है। मतलब कॉमेडी कम नहीं हुई, बस इमोशंस का कैनवस बड़ा हो गया है। अच्छा, अब जरा टेक्निकल चीजों पर आते हैं। म्यूजिक, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, इन पर रिव्यू की क्या राय है? टेक्निकल साइड पे भी रिव्यू पॉजिटिव ही है। बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में कहा है कि वो लाउड या ओवर द टॉप नहीं है, सिंपल है, सुकून देने वाला है और गांव के माहौल और कहानी के मूड से एकदम मैच करता है। मतलब वो कहानी को दबाता नहीं, सपोर्ट करता है। और डायरेक्शन और कैमरे का काम? डायरेक्शन को टाइट कहा है, मतलब कसा हुआ। शायद इसका मतलब है कि कहानी ज्यादा इधर उधर नहीं भटकती, अपने पॉइंट पर रहती है। हर सीन का कोई मकसद है और पेसिंग कंट्रोल्ड है, चाहे वो धीमी ही क्यों ना हो। सिनेमाटोग्राफी की तारीफ है कि उसने फुलेरा की जो असल खूबसूरती है, जो कच्चापन है, उसे अच्छे से कैप्चर किया है। वो धूल, धूप, खेत, घर सब बहुत रियल लगता है। रिव्यू कहता है कि ये सारी टेक्निकल चीजें मिलकर देखने के एक्सपीरियंस को और ऑथेंटिक बनाती हैं। ठीक है, तो कहानी, किरदार, एक्टिंग, कॉमेडी, इमोशन, टेक्निकल, इन सब पर हमने रिव्यू का नजरिया देखा। लेकिन क्या कुछ ऐसा भी है जिसे रिव्यू में कमजोर माना गया हो या कोई चिंता जताई हो? हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं। कमजोरी कहना शायद ठीक ना हो, पर हाँ, ध्यान देने लायक बातें हैं। एक तो वही कहानी की धीमी रफ्तार वाली बात। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, रिव्यू इसे शो के नेचर से जोड़ता है, पर ये मानता भी है कि शायद सबको ये पेस पसंद ना आए। जो लोग फास्ट पेस ड्रामा पसंद करते हैं, उन्हें ये थोड़ा स्लो लग सकता है। और इसके अलावा दूसरी बात जो रिव्यू कहता है वो एक्सपेक्टेशन से जुड़ी है। लेखक का मानना है कि अगर कोई पंचायत से बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा या सस्पेंस थ्रिलर टाइप कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है तो शायद उसे निराशा हो। ये शो अपने मिजाज में सिंपल है, सहज है, ग्राउंडेड है। रिव्यू इसे कमी नहीं मानता बल्कि शो की पहचान मानता है। मतलब आप इसे इसकी इसी सादगी के लिए पसंद करते हैं तो ठीक है, वरना शायद ये आपके लिए नहीं है। ये एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट वाली बात है। सही कहा। तो ये कमजोरी से ज्यादा शो के जॉनर और उसकी अपनी आइडेंटिटी की बात हो गई। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। इस एक रिव्यू के आईने में पंचायत सीजन 3 कैसा देखा, क्या मेन टेकअवेज रहे? इस रिव्यू के हिसाब से देखें तो सीजन 3 एक बैलेंस्ड अटेम्प्ट है। गांव की पॉलिटिक्स और किरदारों के इमोशंस का मिक्सचर और गहरा हुआ है। कहानी में सीरियसनेस बड़ी है, लेकिन शो का जो कोर है, ह्यूमर और सिंप्लिसिटी, उसे बनाए रखने की कोशिश की गई है। किरदारों की एक्टिंग, खासकर जितेंद्र कुमार, रघुबीर यादव, नीना गुप्ता और फैजल मलिक, प्रहलाद के रोल में इनकी काफ़ी तारीफ है। प्रहलाद का जो इमोशनल आर्क है वो एक बड़ा हाईलाइट बताया गया है। डायलॉग्स में अब भी वही पैनापन है। और जो चीज़ें शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए वो हैं धीमी गति और बहुत ज़्यादा ड्रामा ना होना, जिसे रिव्यू शो के नेचर का हिस्सा मानता है। बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात जो इस रिव्यू से निकलती है वो ये है कि शो ने अपनी जड़ों को पकड़े रखा है, पर साथ ही इवॉल्व होने की कोशिश भी की है। उसने अपने फैन बेस को ध्यान में रखते हुए कहानी में नई लेयर्स डाली हैं, इमोशनल डेप्थ और पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी। ये एक मुश्किल बैलेंस होता है साधने के लिए, और रिव्यू मानता है कि मेकर्स ने इसे काफ़ी हद तक सफलतापूर्वक साधा है। ये शो का एक तरह का ऑर्गेनिक ग्रोथ है, जैसा इस रिव्यू में बताया गया है। तो इस पूरी बातचीत और रिव्यू के एनालिसिस के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है।
और शायद ही हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। क्या किसी कहानी की जो अपनी एक सादगी होती है और उसकी जो बढ़ती हुई कॉम्प्लेक्सिटी होती है, चाहे वो इमोशनल हो या पॉलिटिकल, क्या ये दोनों चीज़ें लंबे समय तक एक साथ चल सकती हैं? क्या सिंप्लिसिटी बनाए रखते हुए कहानी और किरदारों को लगातार गहरा और कॉम्प्लेक्स बनाना मुमकिन है, बिना उसके ओरिजिनल चार्म को खोए? या फिर एक पॉइंट आता है जब कहानी को अपनी वो मासूमियत, वो सादगी छोड़नी ही पड़ती है? इस पे सोचिएगा ज़रूर।